अभी ऐसा कहे कि ये स्वप्न में हम परमात्मा को कैसे जाने, ये मैं स्वप्न पुरुष हूँ और ये स्वप्न सृष्टि है, ये जगत है, तो उसमें परमात्मा को कैसे जाने। तो जो ज्ञान है जिससे ये स्वप्न जाना जाता है, ये स्वप्न पुरुष जाना जाता है, ये जगत स्वप्न जाना जाता है, ये ज्ञान है, यही प्रकाश है, यही परमात्मा। लेकिन ज्ञान के साथ इसको नहीं जोड़ने का, स्वप्न को। स्वप्न जानने में आता है, तो जानने में आता है तो ज्ञान तो है कि नहीं, तो वो ज्ञान है, वो परमात्मा है और स्वप्न नहीं है। तो ज्ञान है, ज्ञान रहो तो परमात्मा रहे हो, स्वप्न नहीं है तो स्वप्न का प्रश्न भी नहीं, ये स्वप्न है। ये स्वप्न जिस ज्ञान से जाना जाता है, तो ज्ञान है और ज्ञान परमात्मा है, वो चैतन्य है, प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है, और स्वप्न कुछ नहीं। इसलिए स्वप्न का कोई प्रश्न कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचने का कि जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, जीव जगत है, दृष्टा दृश्य है, मैं मेरा है, घर है, धन है, सुख दुख है, कर्म है, लाभ हानि है, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, कुछ नहीं। कुछ आता है, बदलता है, जाता है, ये स्वप्न है। ये अस्थिर है, अनियमित है, अनिश्चित है। क्या इसमें कुछ निश्चित है? कभी भी हर पल अस्थिर है, हर पल बदलता है, तो इसका नहीं है, उसका क्या, कुछ नहीं है, उसमें क्या सोचते हैं। ये तो बारंबार आता है, ये कुछ नहीं, लगना है, यही वही रखे, और परमात्मा सब कुछ है, लगना वही ज्ञान है, प्रकाश सब कुछ है, ये स्वप्न कुछ नहीं। अज्ञान में स्वप्न में रहता है, ज्ञान में परमात्मा ही रहता है। अब ये हमें, तो हम ज्ञान से परमात्मा रहे, और अज्ञान नहीं है, इसलिए ये मैं न जगत नहीं, कुछ नहीं है, ये हो या न हो, कुछ नहीं, और ये रहने वाला कुछ रहता ही नहीं है। लहर कभी न उत्पन्न हुई है, न रही है, न लीन होती है। ऐसा कहा ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लीन होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होकर लीन होते, तो कुछ नहीं। ज्ञान है तो वही चैतन्य है, वही परमात्मा है, वो अनंत है और भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं। कैसा? चलो हम बताते हैं। यहाँ कुछ भी ना हो, जैसे कि आकाश, तो शून्य दिखता है कि नहीं? शून्य जानने में आता है, तो जहाँ शून्य जानने में आता है, तो जो ज्ञान है, जानने में आना माने क्या? तो ज्ञान जब पूरा शून्य जो जानने में आता है, वह पूरा ज्ञान है। शून्य कैसे जानने, किससे जानने में आता है? ज्ञान से। तो पूरा शून्य, पूरा आकाश जानने में आता है ना, पूरा शून्य जानने में आता है ना, तो पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान है इसलिए पूरा शून्य जानने में आता है, और पूरा ज्ञान है और पूरा शून्य नहीं है। शून्य तो कहाँ, और जानने में आता है वो भी कहाँ। पूरा शून्य, भले वो शून्य है, लेकिन पूरा शून्य जो जानने में आता है वो तो ज्ञान है कि नहीं? तो पूरा शून्य नहीं है और पूरा ज्ञान है, नहीं समझे? ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, मतलब पूरा शून्य जानने वाला ज्ञान तो है ना, तो पूरा ज्ञान है, वही पूरा परमात्मा है। ज्ञान तो है। हाँ, नहीं तो पूरा शून्य कैसे जानने में आता है? लेकिन पूरा शून्य का है इसलिए वो नहीं है, और पूरा ज्ञान का है इसलिए पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण ज्योति है। यही पूर्ण ज्योति दर्शन है, अखंड ज्योति दर्शन है ना? लेकिन नहीं समझे? चलो हम बताते हैं। आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, मैंने जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं। ओके, तो बीच में कुछ नहीं कि नहीं, बीच में ज्ञान न हो तो जानना वहीं पहुंच नहीं सकता है, वहाँ से यहाँ पहुंच नहीं सकता है। तो बीच में जो ज्ञान है, ज्ञान कंटिन्यूस है, अखंड है। ज्ञान समझ में आता है, वहाँ जानता है, तो बीच में होगा ना, तभी वहाँ तक पहुँचता है ना। ज्ञान वहाँ से यहाँ जानता है तो बीच में होगा ना, तो उस बीच में जो ज्ञान है उसमें ये भी नहीं और ये भी नहीं है, वो ज्ञान परमात्मा है।
ज्ञान में कुछ नहीं है, वो ज्ञान परम। शून्य नहीं है, शून्य हो तो ज्ञान वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? ज्ञान कंटिन्यूस है, अखंड है। तो जिसमें ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ज्ञान है, बीच में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा। जहाँ शून्य कहते हैं वहीं पूर्ण है, यही शून्य कहते हैं, लेकिन शून्य कहाँ है? अखंड है ना। तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये है ना बीच में, कोई भी विषय रहित, दृश्य रहित। तो ऐसा पूरा शून्य है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ज्ञान है। और उसमें ये जो देखते हैं ये दिखाओ मत है कि बीच में जो ज्ञान है तो इसके और इसके बगैर है, तो वो पूर्ण है, अनंत, व्यापक, समझ में आता है। तो यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, और ये वो तो सबसे रहित है। जहाँ पूरा शून्य है वहाँ पूरा ज्ञान है ना। तो वो पूरा ज्ञान है, जो पूरा शून्य है वहाँ पूरा ज्ञान है। तो वो पूरा ज्ञान यहाँ भी है और इसके रहित है, यहाँ भी है उसके रहित है, ये सब दृश्य है उसके रहित है, और पूरा शून्य है और पूरा ज्ञान है। दृश्य को उसके साथ न जोड़ो, ये मैं को न जोड़ो, ये मैं को न जोड़ो, ये दृश्य को न जोड़ो। तो पूरा शून्य है, तो उसको जानने वाला पूरा ज्ञान है और उसमें पूरा शून्य नहीं है। ये तो ये पुस्तक में मिलेगा क्या? ये क्लियर होता है? गफलत कहाँ होती है कि पूरा शून्य तो है यहाँ, इसके रहित है और ज्ञान है, क्योंकि वो पूरा ज्ञान है। तो पूरा शून्य को पूरा ज्ञान के साथ जोड़ने से पूरा शून्य का प्रश्न होता है कि इसका क्या नहीं इसका क्या, लेकिन ये नहीं है। और पूरा ये पूरा शून्य है, दृश्य, मैं तू वह यह, ये पूरा शून्य है और उसको जानने वाला पूरा ज्ञान है, वो पूर्ण चैतन्य, वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण प्रकाश। तो ये ज्ञान का ज्ञान हो गया, और ज्ञान का ज्ञान जहाँ हो जाता है तो फिर ये मैं तू वह यह, ये पूरा शून्य नहीं रहता है। इधर आकाश से पूछो, ये ज्ञान का ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान है और बाकी पूरा शून्य है। वो कैसे पूरा शून्य है कि आकाश से बाकी का जो दृश्य है वो आकाश से उद्भूत हुआ है, तो आकाश शून्य है, इसलिए उद्भूत, उससे उद्भूत हुआ दृश्य भी शून्य है। या मैं तू वह यह, नहीं समझे? लेकिन पूरा शून्य को जानने वाला ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण चैतन्य, पूर्ण प्रकाश है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति। सारे विश्व को जय प्रभु। कैसे है सब? आनंद मंगल है, भगवान पुरुष सब आनंद मंगल। ओम ओम ओम। बोलो अभी इससे, ये तो एकदम फुल एंड फाइनल है। जब जो ज्ञान है वो ज्ञान ही है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शून्य है आकाश, और आकाश से वायु तेज जल पृथ्वी और दृश्य प्रपंच, जीव जगत, दृष्टा दृश्य और सब उत्पत्ति स्थिति लय जन्म जीवन मृत्यु जागृत स्वप्न सुसुप्ति दृष्टा दृश्य। तो ये तो पूरा शून्य का विवर्त है, आकाश का विवर्त समझते हैं। जो वस्तु अपने में जो रूप दिखती है, जैसे जल अपने में तरंग दिखता है, तो तरंग जल का विवर्त है, आभास, अपीयरेंस, जल रियलिटी है। तो वैसे पूरा शून्य जो आकाश है उसका विवर्त है, वायु तेज जल पृथ्वी, मैं तो वह यह, ये जीव जगत, ये सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म जीवन मृत्यु जागृत स्वप्न सुसुप्ति, देह मन जीव समष्टि ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, माने ब्रह्मा विष्णु महेश और विराट समष्टि व्यक्ति। तो ये सब आकाश का विवर्त है। बस इस आकाश को ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो शून्य है, समझे? क्योंकि वो प्रतिभास है, प्रतिबिंब, और ज्ञान है वो बिंब है, चिदाकाश, और आकाश है वो चिदाभास, चैतन्य का आभास। तो चिदाभास शून्य है, बिंब पूर्ण है और प्रतिबिंब शून्य है। तो आकाश ईश्वर शून्य है
और परम परम सत्ता पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, अखंड ज्योति, वो पूर्ण है। अखंड ज्ञान, अखंड चैतन्य, तो वो पूर्ण है। क्योंकि जानने वाला ज्ञान तो है, पूर्ण शून्य को जानने वाला पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान में पूर्ण शून्य नहीं है। तो आकाश नहीं है, इसलिए आकाश में जो भी दिख रहा है वो आकाश ही दिख रहा है, इसलिए कुछ नहीं है, सब शून्य है। आकाश ही अपने में सब दिख रहा है। ये आप जो वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा, दिन रात, ठंड, गर्मी, वर्षा, जन्म, जीवन, मृत्यु, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, नाम, रूप, सब। जैसे महासागर में तरंग, तो महासागर है, तरंग नहीं है। तो महासागर से तरंग जाना जाता है, तो महासागर ज्ञान है। और महासागर में, महासागर तरंगों को नहीं जानता, अपने में महासागर ही है, तो तरंग नहीं है। तो ये दृश्य, ये तरंग है, आकाश से पृथ्वी तक ये तरंग है, ईश्वर से मिट्टी के रथ तक तरंग है। उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो महाचिदाकाश है, पर ब्रह्म परमात्मा, वो चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा ही रहता है, वो ये नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है। महासागर का ज्ञान हो गया तो महासागर ही रहेगा, फिर उसमें तरंग नहीं है। तो तरंग की चंचलता जो होती है कि उत्पन्न हुआ न, लय हुआ न, आया न, बदलता है न, आता है न, जाता है न, बढ़ता है न, कम होता है न, अनेक है न, कुछ नहीं, अनेक नहीं है। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक ही महाचिदाकाश महासागर, पर ब्रह्म परमात्मा महासागर, वो परम चैतन्य प्रकाश है, परम चैतन्य आनंद है, परम चैतन्य शांति। ज्ञान होता है तो वो प्रकाश, आनंद और शांति का अनुभव होता है। वो शब्द नहीं है, विचार मानी शब्द नहीं है। जैसे ये है, ये ज्ञान है बीच में, तो ये विचार वाणी शब्द नहीं है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। ज्ञान में अज्ञान नहीं है, और अज्ञान का ये सब दृश्य नहीं है, जीव जगत दृष्टा दृश्य ये नहीं है, केवल ज्ञान है, या तो केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल शांति। इसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। और यदि उसमें ऐसा कि ये जल है, वो तरंग रूप दिख रहा है, तो वो ब्रह्म है, वो जल जल ही है, निराकार है, तरंग आकार है, तो निराकार है और उसमें आकार नहीं है, तरंग नहीं। आकार का उत्पत्ति स्थिति है, निराकार का नहीं। जल जल में कुछ नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं, स्थिति भी नहीं, लय भी नहीं, जल जल ही है। वापस आ गए, क्या हुआ? कमलेश माता ने जय प्रभु बोला था। हाँ, सारे विश्व को जय प्रभु। और राकेश प्रभु 15 या 16 में आए मिली। हाँ, सारे विश्व को जय प्रभु। वो तो कोई भाविक आने वाले होंगे, उसको लेकर गुजरात से। वो रुकेंगे जी 15-20 दिन, कुछ बता रहे थे, 15 को आएंगे। ना आए तो फिर गुजरात से आए हो, भाविक को भी लेके आएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसको जोड़ने का नहीं, इसलिए माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। मैं लाओ तो सब आ जाएगा, अब मैं लाओ तो भी नहीं है, और माचिदा का न रहो तो भी है। ये हो या न हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूर्ण शून्य ही है, पूरा शून्य ही है, आकाश ही है। आकाश ये बना है, आकाश सब बना है अपने में। अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति लय प्रलय है ना। आकाश है, महाआकाश है, अनंत स्वच्छ, तो महाशून्य है। तो उसको जानने वाला ज्ञान महापूर्ण है, वो महाचिदाकाश है, महाचैतन्य रूपी आकाश है, परब्रह्म परमात्मा। अभी हम यहाँ ऐसा ज्ञान को जाने, ज्ञान से जाना जाता है कि ज्ञान है, तो ज्ञान को जाने, तो उसमें ये पूरा शून्य नहीं है, तो वो ज्ञान पूरा ज्ञान है, वो पूरा चैतन्य है, वो पूरा परमात्मा है, अनंत पूर्ण ज्ञान है, वही चैतन्य है। चित्त धातु चित्त, तो आधा थोड़ा चित्त नहीं, माइंड नहीं, चित्त चैतन्य, चित्त चेतयति प्रकाशयति, वो प्रकाश रहे,
प्रकाश है। तो सत चित आनंद, चित है वो सत्य है, चित है वो आनंद है। तो सत चित आनंद, सच्चिद आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो ये हम नहीं है तो हम परमात्मा, ये कुछ नहीं है तो हम परमात्मा। तो ये सब कुछ हम ही है, परमात्मा सच्चिद आनंद। खाली इतना ही जो नहीं है, इतना कुछ नहीं है उसको मैं माना, इसका सब दुख है। और खाली इतना कुछ नहीं है तो हम सब कुछ है, अनंत सच्चिदानंद परमात्मा। अभी 7 करके 760 करोड़ में, और यहाँ क्या डिफरेंस है मालूम हो गया? हाँ, जो पूरा शून्य है उसको पूरा माना, पूर्ण माना है। यहाँ जो पूरा पूर्ण है उसको पूर्ण जाना है, और पूरा शून्य है वो कुछ नहीं है जाना है। और प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि चलो भाई ये भी मनुष्य तो दिख रहा है, तो क्या डिफरेंस है? तो पूरा पूर्ण है वो तो है, और पूरा शून्य है वो तो है नहीं। तो ऐसा ऐसे भी देखने में आएगा। आप इसको देखे नहीं है, उसको देखे तो भी फिर अभी अपने ज्ञान को जाना कि यहाँ तो ज्ञान है, यहाँ तो ये नहीं है, क्योंकि ज्ञान में यह नहीं है, ये तो शून्य में है, शून्य का बना हुआ है। ऐसा कहावत भी है, शून्य में से सर्जन, शून्य में से सर्जन ऐसा। तो आकाश शून्य है और उसमें से सर्जन है। तो शून्य का सर्जन भी शून्य है, जो शून्य का सर्जन है शून्य है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान यहाँ है। पूरा शून्य महाआकाश, अनंत स्वच्छ महाआकाश, और पूरा शून्य को जानने वाला अनंत स्वच्छ ज्ञान आकाश। ज्ञान माने चिद आकाश, तो अनंत पूर्ण चिद आकाश। तो हम ज्ञान है, हम शून्य नहीं है, तो हम अनंत पूर्ण चिदाकाश है, चैतन्य रूपी आकाश। और अनंत पूर्ण महाआकाश वो तो महाशून्य, और अनंत पूर्ण महाचिदाकाश वो तो महापूर्ण। तो हम अनंत पूर्ण महाचिदाकाश महापूर्ण है। क्यों? कि अनंत जो पूर्ण महाआकाश है, शून्य महाशून्य, उसको जानने वाला हम ज्ञान है। तो वो अनंत पूर्ण महाकाश है महाशून्य, तो उसके जानने वाला हम ज्ञान भी अनंत पूर्ण महाचिदाकाश महापूर्ण। ज्ञान माने चैतन्य, चिद वत्ता आकाश, चैतन्य आकाश माने ज्ञान आकाश माने चैतन्य चिद आकाश। तो हम अनंत पूर्ण महाचिदाकाश महापूर्ण है, क्योंकि हम महाशून्य को जानने वाले हैं ना। तो उस महाशून्य बोले तो नहीं है, और महापूर्ण बोले तो है। शॉर्ट में ज्ञान है बोले तो है, और शून्य बोले तो नहीं है। ये शून्य है क्योंकि शून्य का बना हुआ है। आकाश अपने में, आकाश तो शून्य है, और शून्य अपने में ये सब बना हुआ है, भास रहा है। जैसे स्वप्न शून्य है कि नहीं, तो स्वप्न पुरुष बनता है कि नहीं? शून्य स्वप्न ही शून्य स्वप्न पुरुष बनता है, शून्य स्वप्न सृष्टि बनता है। तो ऐसे शून्य आकाश है, तो वही ये शून्य स्वप्न पुरुष है, और ये स्वप्न शून्य स्वप्न सृष्टि है। तो उसको जानने वाला ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान में शून्य आकाश भी नहीं है, और शून्य आकाश के ये शून्य सृष्टि भी नहीं है। स्वप्न पुरुष स्वप्न सृष्टि भी नहीं, जीव जगत भी नहीं है, उसका उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं, उसका नहीं, उसका जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं, उसका जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी नहीं, भेदा भेद भी नहीं, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। तो ज्ञान है तो चिदाकाश है, चैतन्य चैतन्य। तो आकाश की उपमा दी है, क्योंकि आकाश को जानता है, तो आकाश जितना बड़ा है, जिस वस्तु को जानने वाला ज्ञान होता है, तो उतना बड़ा हो तभी वो उसको जान सकते हैं। तो आकाश अनंत है, तो उसके बाद जानने वाला ज्ञान भी अनंत है। फिर आकाश शून्य है, तो ज्ञान में शून्य नहीं, लेकिन ज्ञान स्वयं पूर्ण है। ये पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण चैतन्य, वो पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है। बहुत सहज है, लेकिन अभी हम आपको क्लियर कर सकते कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन हम तो एग्जैक्ट प्रकाश में